अस्सलामुअलैकुम, बोलिस में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले बात करेंगे साबिक DG ISI से मुताल्लिक। पाक फौज ने साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी है। ISPR की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक पाक फौज ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल करते हुए टॉप सिटी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ शिकायत की तफसीली तहकीकात की, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तादीबी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। फैज़ हमीद पर रिटायरमेंट के बाद मुतादिद मौक़ों पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी के इल्जामात भी साबित हुए हैं। कानून से बालातर नहीं, पाक फौज में बिला इम्तियाज एहतसाब का अमल जारी। साबिक़ ISI चीफ फैज़ हमीद फौजी तहवील में। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंज़िबाती कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ISPR का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की। फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी। ISPR का कहना था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में लेकर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की थी। अफवाज पाकिस्तान ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की दरखास्त पर इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। ओहदा कोई भी हो, कितनी भी बड़ी शख्सियत हो, कानून से कोई बालतर नहीं। पाक फौज ने माजी की तरह इस बार भी मिसाल कायम कर दी। साबित कर दिया कि डिसिप्लिन और खुद एहतसाबी में फौज का कोई सानी नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई इस बात का सबूत है। पाक फौज एक डिसिप्लिन और मुनज़्ज़म इदारा, इस जैसे इदारे का कोई सानी नहीं। आज ये बात साबित हो गई। ज़राए के मुताबिक फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है और हमेशा अपने तगड़े इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म की वजह से जाना जाता है। We are very proud of our accountability system and we have it firmly on rooted. सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ऑल्सो इज दिस कि हमारा जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है ये इल्ज़ामात पे काम नहीं करता, ये हकायक पे काम करता है। इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती, बल्कि अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इट कम्स इवन मोर हार्डर, जिसकी मिसाल माजी में हमें 12 दफा मिलती रही है। 9 मई के वाकयात के बाद भी पूरी कौम ने देखा कि कैसे फौज का ये एहतसाब का कड़ा अमल हरकत में आया और इंतहाई तेजी के साथ चंद ही दिनों में जिम्मेदारों को सजाएं सुनाई गयी। DG ISPR वजाहत के साथ 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज की कड़े एहतसाबी अमल को वाज़े तौर पर बयान कर चुके। खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है। इस फौज में हर वक्त ये खुद कार जो निज़ाम है खुद एहतसाबी का, ये सब भी चल रहा है और चलता रहता है कि वी हैव ए वेरी रोबस्ट इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम विच इज़ वर्किंग ऑल द टाइम इन डिफरेंट डोमेन्स वो काम कर रहा हो। पहले भी कई सीनियर अफसरान को आर्मी रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं दी जा चुकी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कानूनी चाराजोई की गई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि फौज अपने कड़े एहतसाबी अमल को कई बार अमली जामा पहना चुकी। इस एहतसाबी अमल की नजीर आपको किसी और इदारे में नहीं मिलती। फौज ने एक बार फिर वाज़े तौर पर साबित किया कि कोई भी शख्स चाहे वो कितने ही ऊंचे ओहदे पर क्यों न हो, कानून से बालातर नहीं। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल पर तबसरा करते हुए कहा है कि जो लोग इक़्तिदार के पीछे अंधाधुन भागते हैं उनके साथ यही होता है। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू में उनका कहना था कि 9 मई के वाक़यात में बात सिर्फ जनरल फैज़ हमीद तक महदूद नहीं रहेगी। फैज़ हमीद की कई सालों से सियासत में मुदाखलत रही है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद बाज आने वाले नहीं थे। फौज का एहतसाब का निज़ाम बहुत मौसर है और यही लोगों के साथ होता है जो इक़्तिदार के पीछे भाग रहे होते हैं, अंधाधुंध भाग रहे होते हैं, किसी चीज़ का लिहाज नहीं रहता। जो वाक़यात हुए हैं पॉलिटिकल सीन के ऊपर, उसमें जनरल फैज़ साहब का ज़रूर हाथ हो। वो बाज नहीं आ सकते थे, ही हैड टू मडल द वाटर्स। जो इवेंट्स पाकिस्तान में पॉलिटिकल हुए हैं, आई वुड से डायरेक्टली मोर उनके पीछे जनरल फैज़ साहब का ज़रूर हाथ है। दुरुस्त है तो ये जनरल फैज़ हमीद साहब का अकेले का नहीं होगा,
जनरल फैज हमीद साहब जो हैं कुछ थोड़ी बहुत लॉजिस्टिक जरूर प्रोवाइड कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस अपना साजिशों का जो है जरूर प्रोवाइड कर रहे होंगे। उनका जो इंटरनल जो इंतज़ाम और इंसराम है वो बड़ा इफेक्टिव है, और जिस तरह कानून को रूथलेस होना चाहिए उस तरह कानून रूथलेस है। सेनेटर फैसल वावड़ा का कहना है कि देर आए दुरुस्त आए, ये तो शुरुआत है, अभी बहुत बड़े बड़े बुर्ज गिरने वाले हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा का साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू होने पर रद्दअमल कहा, बात सिर्फ करप्शन तक नहीं रहेगी, PTI की टॉप लीडरशिप भी इसका हिस्सा है। बानी PTI ने रिवर्स गियर लगाने वाले आने वाले दिनों में ये ज़मीन पर लेट जाएंगे। जावेद लतीफ़ ने कहा कि बहुत देर कर दी, मेहरमा आते आते काश 9 मई के वाक़यात में बैठे लोगों के खिलाफ एक्शन होता। का जो जंगल का काम हुआ है मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त और एक इबरत लेने वाला में, और इसके साथ मुलव्वस जितने लोग हैं उसमें चाहे पार्टी से रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप हो, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो क्रिमिनल चार्ज ऐसा है कि इसमें और कत्लो गारत जो अभी आइडेंटिफाई नहीं हुई थी, जब वो सब समअप होंगी तो आप सोच सकते हैं कि किस किस्म की चीज होने जा रही है पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान के लिए डिफाइनिंग मोमेंट है। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, काश 9-10 मई को जो कुछ किया गया था उस वक्त एक्शन ले लिया जाता। अदारों में बैठे लोगों के हवाले से जो सहूलतकारी दे रहे थे, और PTI के मुतल्लिक आज जो बातें की जा रही हैं कि पाबंदी होनी चाहिए या नहीं पाबंदी होनी चाहिए, 9-10 मई को सियासी जमातों की आड़ में जो दहशतगर्द छुपे हुए थे के गिरफ्तार होने से पाकिस्तानी कौम में एक इत्मीनान बड़ा है अदारे के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा था उसके मौसूफ जो हैं वो मरकजी किरदार थे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल कार्रवाई का आगाज़ बड़ी खबर है। पाक फौज की जानिब से बहुत मजबूत पैगाम दिया गया है। इस फैसले से पाक फौज की इज़्ज़त और एहतराम का बाइस बनेगा। फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी हुई है तो बाकी चीज़ें भी होंगी। कमरजमान कायरा ने कहा, फौज ने इतने सीनियर अफसर के खिलाफ कार्रवाई की है तो यकीनन ठोस सबूत होंगे। आमतौर पर यह तासुर है कि सीनियर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। फौजी तहवील में उनको जो लिया जाना है, उनके खिलाफ थी जो इल्जामात थे, उनकी जो इंक्वायरी जो है वो होती रही है, वो प्रेमा शाही जो है वो साबित हो चुकी होंगी। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि ये सिर्फ शक शुबे में जो है ये कदम उठा लिया गया है। मेरा ख्याल है कि उनका जो फील्ड कोर्ट मार्शल है वो होगा, और लोग तो शामिल होंगे जरूर। इसमें ऐसा तो नहीं है कि एक फर्द वहाँ तो कुछ भी नहीं कर सकता। डिसिप्लिन का और एहतसाब का ये मयार जो इस एक्शन से साबित हुआ है, तो इसके तो आगे फिर और बात ही खत्म हो जाती है। इस एक्शन से जो है वो पाक फौज का, आर्मी का एक अदारे के तौर पे कि वहाँ पे एहतसाब का इतना मजबूत निज़ाम जो है वो मौजूद है। आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी में पाए गए, लिहाजा उसके बारे में भी उसके खिलाफ चार्जशीट हुआ है। अगर फौज ने अपने एक सीनियर बंदे के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है तो ये इतना ही कोई संगीन इशू होगा, इतनी ही कोई सॉलिड एविडेंस हो गई, वरना इदारा अपने सीनियर अफसरान वो रिटायर्ड भी हों तो उनके खिलाफ इस तरह कार्रवाइयाँ नहीं करता। फौज एक मजबूत इदारा है, उनका अपना एहतसाबी अमल है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल पर रद्दअमल कहा। सहाफ़ी ने सवाल किया, तहरीक इंसाफ का साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ भी कोर्ट मार्शल का मुतालबा था। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कोई ऐसा मुतालबा था, ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, जिसके खिलाफ जैसे कार्रवाई करना चाहें उनकी मर्जी। अपनी मर्जी है और अपने उनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो जिसको जैसे चाहे करना चाहे, उनकी मर्जी। इससे पहले तरीके इंसाफ का भी एक मुतालबा था कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमरजीत बाजवा के खिलाफ भी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की जाए, उसको तरीके क्या कहेंगे? मेरा नहीं ख्याल है कि हमारा कोई ऐसा मुतालबा रहा। इमरान देखिए, फौज का सारा इंटरनल मामला है, वो जैसे तरीकों को देखते हैं वो अपने तरीक़ेकार से जिसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहे उनकी मर्जी। एक चीज़ साबित हो गई है कि फ़ौज के कड़े तरीन एहतसाब के अमल का कोई सानी नहीं।
फौज में बेहतरीन एहतसाब किया जाता है। फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ की बोल न्यूज़ के से गुफ्तगू बोले, अगर यही एहतसाब 9 मई के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ हो जाता तो बन्नू जैसा वाक़या नहीं होता। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद ने कहा, जब कोई अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करेगा तो कानून हरकत में ज़रूर आएगा। चाहते हैं मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो। फौज के कड़े तरीन एहतसाब के अमल का कोई सानी नहीं है। आज एक बार फिर ये साबित हो गया कि फौज में डिसिप्लिन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। फौज एक मुनज़्ज़म अदारा है और हमेशा अपने तगड़े इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म की वजह से जाना जाता है और इसी वजह से हमारी फौज बहुत डिसिप्लिन कहलाई जाती है और इसमें आप कोई डाउट नहीं रहा। 9 मई की भी बात करते हैं कि वहाँ भी अगर कम्युनिटी कोर्ट से केस चल जाते हैं तो आज दोबारा फिर ऐसी रिपीटेशन ना होती जैसे बन्नू इंसिडेंट है। पावर का अगर कोई नाजायज इस्तेमाल किया गया है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है तो फिर ये कानून जो है, कानून अपना रास्ता तो लेगा। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप इग्नोर तो नहीं कर सकते, वो इम्प्लीमेंट तो होगा, चाहे किसी शख्स के खिलाफ फैसला हो, किसी पार्टी के खिलाफ फैसला हो। हम चाहते हैं पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती हो। हम चाहते हैं कोई छोटा बड़ों का डिस्क्रिमिनेशन फर्क नहीं होना चाहिए। मसूंग से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। मसूंग के इलाके खड़कोचा में नामालूम अफराद की फायरिंग से शदीद जख्मी डीसी पंजगोर जाकिर बलोच दम तोड़ गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। बोलिए उसके नुमाइंदे दानिश मुराद से। दानिश, अपडेट कीजिएगा। आज शाम को जो है वो एक खुशगवार वाक़या मसूंग के इलाके खड़कोचा में पेश आया था, जिसमें नामालूम अफराद की फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर पंजगुर और चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी पंजगुर जो है वो जख्मी हो गए थे, जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए नवाब गौस बख्श मेमोरियल अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां जो डिप्टी कमिश्नर थे उनका ये बताया जा रहा था उनकी हालत तशवीशनाक है, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही थी और उसके बाद उनको कोयटा मुंतकिल करना था। लेकिन इब्तदाई तिब्बी इमदाद के दौरान ही जो डिप्टी कमिश्नर पंजगुर थे वो जख्मों की हिसाब न लाते हुए चल बसे, जिसे अब जो है बताया जा रहा है कोयटा मुंतकिल थोड़ी देर में उनकी जो जस्ते खाकी है उसको कोयटा मुंतकिल किया जाएगा। जबकि जो चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी हैं उनकी हालत जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है और उनके साथ साथ एक और जख्मी भी जो है वो जो मौजूद है, इन दोनों की जो है वो ट्रीटमेंट नवाब गौस बख्श मेमोरियल अस्पताल में की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि जब डिप्टी कमिश्नर की जस्ते खाकी को कोयटा मुंतकिल किया जाएगा इसके बाद करने के लिए। दानिश, कराची से खबर दें, साइट एरिया में फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। बोलिए उसके नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। काशान, अपडेट कीजिएगा, आग कैसे लगी है, किस दर्जे की आग करार दी गई है? जी बिल्कुल, देखें साइड एरिया में कायम फॉर्म की फैक्ट्री में जो है आग लग गई है। फायर टेंडर जो है 7 फायर ब्रिगेड के जो है वो आग बुझाने में मसरूफ है। जिससे फायर ब्रिगेड हुकाम से हमारी बात हुई है तो उनकी जानिब से बताया गया है कि फायर ब्रिगेड का अमला जो है अंदर दाखिल हो गया है, जल्द मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया जाएगा। तमाम आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी है। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर मौजूद है और किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। बर वक्त जो है वहाँ पर मौजूद एम्प्लॉयर्स जो है उनको रेस्क्यू कर लिया गया था। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया गया कि 70% जो है आग पर काबू पा लिया गया। मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। जिसने आज़ादी की तैयारियां उरूज पर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल्स सज चुके हैं, जहां पर सब ज़िलाली परचम की बहार है। बच्चे बड़े सभी झंडे और झंडियां खरीदने में मसरूफ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुरम मलिक से। खुरम, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में जो है वो मनाने की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी जो है वो शहरी बाहर निकल आए हैं और खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या मैसेज देंगे, किस तरह की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। सर बताइएगा, जश्न आज़ादी में अब एक दिन जो है वो बाकी रह चुका है, क्या मैसेज देंगे और किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जोश और जज्बा तो बहुत ज़्यादा है और जो है हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि 77 ईयर्स हो गए हमें आज़ाद हुए। और आपको पता है जिस तरह के बहुत सारी कुर्बानियाँ लगी हैं इसे आज़ाद करवाने में, तो हम पूरे जोश और जज्बे से मनाएंगे। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात। बहुत शुक्रिया खुरम। लाहौर की सूरत-ए-हाल से अपडेट और रुख करेंगे जामशोर का। जामशोर में किस तरीके से जश्न आज़ादी की तैयारियां मनाई जा रही हैं, मजीद वहाँ जान लेते हैं। बोलिए उसके नुमाइंदे अरमान अहमद अब्बासी से। अरमान, अपडेट कीजिएगा, कहाँ मौजूद हैं, कैसी तैयारियां मनाई जा रही हैं? जोर शोर के साथ जारी है। इस वक्त जो है कोटी है उसके गिर्द मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है गली कूचों में सब हलाली परचमों की बाहर आ चुकी है, जबकि खरीदारी स्टॉल जो है जो जगह जगह पे लग चुके हैं, जहाँ पे खरीदारी का भी रश बढ़ चुका है। यहाँ पे हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या करने, क्या बेटा आप क्या करने हैं यहाँ पे? हम अपने पापा के साथ स्टाइल पे आए हैं। हमारे 14
अगस्त का फंक्शन है, हम अपने पापा के साथ तैयारी करने आए पाकिस्तान से। हम 14 अगस्त के वो चूलिया ले बच्चों का यही कहना है कि हम अपने 14 अगस्त के स्कूल की तैयारी। बहुत शुक्रिया अरमान अपडेट करने के लिए। और जम शोरों के बाद अब रुख कर लेते हैं एक और शहर की, जहां पर हमारे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे डॉक्टर रिजवान बदर मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि वहां की क्या सूरत हाल है, बच्चे किस तरीके से जश्न की तैयारियां मना रहे हैं। रिजवान अपडेट कीजिएगा, तानिया वाला में किस तरीके से बच्चे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह तांतलियावाला शहर में भी मुख्तलिफ जगह बाज़ारों में भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियाँ अरूज पर हैं। गली मोहल्ले सजा दिए गए हैं और बाज़ारों में स्टाली सज गए हैं, जहाँ पर बच्चे बड़े सभी अब शॉपिंग करने में मसरूफ़ है। झंडियाँ खरीदे हैं, बैचेज़ खरीदे हैं और मुख्तलिफ जगह पर भी कौमी परचम लहरा रहे हैं। उसके साथ साथ स्पीकरों पर कौमी तराने भी लगे। यहाँ पर कुछ बच्चे आए हुए हैं खरीदारी करने के लिए। इनसे जानते बेटा क्या खरीदने के लिए आए हैं? हम 14 अगस्त के लिए झंडियाँ लेने आए, हमें बहुत खुशी हुई है। तो कैसी तैयारियां जा रही हैं आपकी? हमारी बहुत अच्छी। अच्छा, जैसा कि आपने बच्चे की बात सुनी है, इनका यही कहना है 14 अगस्त के लिए हम झंडियाँ खरीदने के लिए। रिजवाना में तानिया वाले की सूरत हाल से आगाह करने के लिए झंग में किस तरीके से जश्न आज़ादी की तैयारियों की प्रिपरेशन की जा रही है, वहाँ पर मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक अरसलान चौकत। अरसलान अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल मुल्क के दीगर शहरों की तरह झंग में भी बड़े जश्न को बड़े अंदाज में सेलिब्रेट जो है वो करने के लिए इस वक्त जो तैयारियां हैं ये भरपूर जो है वो जोशो जज्बे के साथ जो है वो जारी हैं। शहरियों की जानिब से अपने घरों को जो है वो कौमी परचम और सब हलाली झंडियों से जो है वो सजाया जा रहा है, जबकि शहर की जो तारीखी और सरकारी इमारतें हैं इन्हें बरकी कुमकुमों से दुल्हन की तरह जो है वो सजा दिया गया। पूरी कौम जो है वो मिलकर 14 अगस्त का जो दिन है इसे भरपूर जो है वो मिली जोशो जज्बे के साथ जो है वो मनाएगी। अरसलान बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ननकाना साहिब में किस तरीके से जश्न आज़ादी की तैयारियां की जा रही हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, जान लेते बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मियाँ आमिर लतीफ़ से। आमिर अपडेट कीजिएगा। मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। ननकाना साहब की सिख बरादरी भी 14 अगस्त को जोशो खरोश के साथ मना रही है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर नायब सदर अकलीती विंग पंजाब सरदार सुरजीत सिंह कंवल मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका मज़ीद क्या कहना है। जी सरदार जी बताइएगा। जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस बार भी हम 14 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं। शायाना शान मनाएंगे अपने घरों पे, गाड़ियों पे, बाइक्स पे, इस सब। बहुत शुक्रिया आमिर अपडेट करने के लिए। ननकाना के बाद अब रुख करेंगे दूसरी जगह, जहां पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। उमैर अली अंसारी, उमैर बताइएगा कि किस तरीके से कसूर में तैयारियाँ मनाई जा रही हैं। जी बिल्कुल, जैसे जैसे जश्न आज़ादी का दिन करीब आ रहा है वैसे वैसे नौजवानों में, बच्चों में, बड़ों में 14 अगस्त के हवाले से जो है वो जज्बा और ज़्यादा जो है वो बढ़ रहा है। पूरे कसूर में जो है वो सड़कों के ऊपर स्टॉल लगा दिए गए हैं, जहाँ पे बच्चे, बुज़ुर्ग और नौजवान ख़रीदारी कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बैजेस ख़रीद रहे हैं और अपने वतन के साथ मोहब्बत करने का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो इस वक्त स्टॉल पे क्या ख़रीदारी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, कसूर से हमें अपडेट कर रहे थे। और अब रुख करेंगे विहाड़ी का, वहाँ पर मौजूद हैं शेख अदनान। उनसे जानते हैं कि विहाड़ी में लोग किस तरीके से जश्न आज़ादी की तैयारियाँ मना रहे हैं। अदनान अपडेट कीजिएगा। स्टार पर अगर बात के आज़ादी की तैयारियां अरूज पे हर तरफ खुशी की लहर है और बाज़ारों में रश बढ़ गया, गली महल्ले सज गए हैं। मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है जो कि आज़ादी के हवाले से सामान लेने, इनसे जानते। बेटा आप आज़ादी का सामान लेने क्या मैसेज देना, क्या लेने आई हो? आई एम लाइबा निसार और क्या कहते हैं, कल हमारे कोई में फंक्शन है आज़ादी को लेके, क्योंकि आज़ादी में बहुत सी मुश्किलों के बाद मिली है, तो हमारे कॉलेज वाले और हम पाकिस्तानी हैं, इसको बहुत जोश खरोश से मनाते हैं। इससे मैं कल कॉलेज की सेरेमनी के लिए। बहुत शुक्रिया अदनान अपडेट करने के लिए। जाफराबाद का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर किस तरीके से तैयारियाँ की जा रही हैं जश्न आज़ादी से मुताल्लिक। वहाँ पर मौजूद हैं सरफराज सुरंगी। सरफराज अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला जाफराबाद के हेडक्वार्टर शहर डेरा अलयार में, जहाँ पर 14 अगस्त जश्न आज़ादी की तैयारियाँ जो हैं वो भरपूर तरीके से जारी हैं। डेरा अलयार के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त स्टॉल सज चुके हैं, जहाँ पर सब्ज़ हिलाली परचम की बहार है, बैजेस, झंडियाँ और टी शर्ट जो है। बहुत शुक्रिया सरफराज अपडेट करने के लिए। रुक कर लेते हैं फिरोज़वाला के, वहाँ पर मौजूद हैं शहबाज भट्टी। शहबाज बताइएगा किस तरीके से बच्चे बड़े जश्न आज़ादी की तैयारियाँ कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह फिरोजवाला में भी 14 अगस्त की जो तैयारियां हैं वो अरूज पर पहुंच चुकी हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों की, खवातीन की, तो नौजवानों की, ये भी जो फिरोजवाला में स्टॉल सजाए गए हैं वहां पर ये रुक कर रहे हैं और सेलिब्रेट करने के लिए 14 अगस्त को बेताब दिखाई दे रहे हैं। इसी वाले से हमारे बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्क भर से हमारे नुमाइंदों ने हमें बताया कि किस तरीके से मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां मनाई जा रही हैं। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।